गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम और गर्भ में जो लक्ष्मी पल रही है उसका अपमान किया करते हो, ध्यान रखिए। मान्य लड़की मंगल है, लड़की शुभ है, लड़की से ज्यादा मंगल। आप एक बात बताओ, अभी जो मंगल कलश यहां पर आया, ये बाजार में जाओ तो एक लोटा रहता है, लोटा मराठी में, हाँ वही समझदार को इशारा काफी है। एक लोटा होता है, एक घड़ा होता है, बाजार से लाओ तो वो घड़ा ही कहलाएगा, लेकिन उस घड़े में कुछ सामग्री डाल दो, एक श्रीफल रख दो, अभी भी वो घड़ा ही है। लेकिन जब वो घड़ा किसी कन्या के हाथ में रख दो तो घड़ा घड़ा नहीं रहता, मंगल कलश बन जाया करता है, वह मंगल हो जाया करता है। उसे मंगलता, कन्या का हाथ लगा और मंगल हुआ। ध्यान रखना है आपको, जब तक कन्या का हाथ ना लगे तब तक वह मंगल। आप एक बात, जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, कथा होती है, पंच कल्याणक होते हैं, मंगल कलश लेकर बोलो ये कन्या चलती है या कन्हैया चलता है? बोलो बोलो छोरे, तुम रख भी मत लेना रे, ये कलश उठाने का अधिकार तो इनको ही हुआ करता है, क्योंकि ये खुद भी मंगल हैं और कलश को भी मंगल कलश बना दिया करती हैं। कोई कन्हैया कलश नहीं उठाता है। एक बात करो, शादी होती है, विवाह होता है, मंगल चौक, पूरा चौक समझते हैं, रंगोली है ना, आदमी पूरता है, महिलाएं पूरती हैं, इनसे तो नहीं करवाते। इनसे तो ये बात अलग है, पूरने के बाद पोंछा लगवाना हो वो बात अलग है, ध्यान रखिए। हर मांगलिक कार्य कन्या करती है, किसी की दीक्षा होती है, स्टेज पर बिछाया जाता है, मंगल चौक पूरा जाता है, उस पर दीक्षार्थी बैठता है, कन्या से कराया जाता है। और एक बात याद रखना, दशहरा आता है, नवरात्रि आते हैं, कन्हैया भोज कोई नहीं कराता, हर कोई कन्या भोज करा। एक कन्या शुभ है, मंगल है, प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है। जिस घर में कन्या है वहां मंगल ही मंगल हुआ करता है, ध्यान रखिए। इस मंगल का अपमान मत करो, मेरा आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन है। एक बात बताओ, यहां से जो मंगल कलश लेकर जाएंगे कहां रखोगे इसको? मंगल कलश घर ले जाओगे, कहां पे रखोगे? ऊंचे स्थान पे रखोगे या जहां जूते चप्पल हैं वहां रखोगे? कहां रखोगे कलश को? पूजा के स्थान पर रखोगे ना, शुभ होता है ना। मंगल कलश को लात नहीं मारी जाती है ना, मंगल कलश की पूजा की जाती है, मंगल कलश को पूजा के स्थान पे रखा जाता है। तो बारामती वालों जरा ये तो बता दो कि मंगल कलश को नीचे रखना पाप माना जाता है, मंगल कलश को लात मारना पाप माना जाता है, मंगल कलश को पूजा के स्थान पर रखा जाता है। तो जिस मंगल कलश को पूजा के स्थान पर रखा गया है, तो जिसने उसे मंगल बनाया है उस बेटी को भी लात नहीं मारी जाना चाहिए, उस बेटी का भी सम्मान होना चाहिए, उस बेटी को भी पूजा का स्थान प्राप्त होना। बुंदेलखंड में बेटियों को लात नहीं मारी जाती है। जैन समाज में भी शादी होती है तो जो कन्या का पीहर पक्ष होता है, चाहे 80 साल के दादाजी हो, पिताजी हो, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, जब उसका विवाह होता है तो कन्याओं से पैर नहीं छुलवाते हैं। 80 साल के दादाजी भी अपनी बेटी की चरण वंदना किया करते हैं। ये परंपरा जैनों में भी बनी हुई है, ब्राह्मणों में भी बनी हुई है, महाजनों में भी बनी हुई है। वहां बेटी से पीहर पक्ष पैर नहीं छुड़वाता, बल्कि पूरा पीहर बेटी के पैर छुआ करता है। कन्या को मंगल माना जाता है। कन्याओं के साथ अभद्र व्यवहार मत करिए। मान्यवाद शुभ है कन्या। आज कन्याओं को लात मारी जा रही है, आज कन्याओं का अपमान हो रहा है, आज कन्याओं के साथ बदसलूकी हो रही है, आज कन्याओं के साथ अत्याचार हो रहा है और उन्हें जन्म लेने से पहले गर्भ में ही मारा जा रहा है। ध्यान रखना, ये मासूम कली को खिलने से पहले मसला जा रहा है। ऐसे बूचड़ खाने इस देश में बन गए हैं।
लोग गौ हत्या की बात करते हैं, लोग प्राणी हत्या की बात करते हैं, लेकिन आज मैं अहिंसक समाज के बीच में बैठकर कन्या हत्या और भ्रूण हत्या का विषय लेकर के आया हूं। आज दुर्भाग्य है हमारा, ये समाज एक तरफ पानी छान कर पीती है, दूसरी तरफ भ्रूण हत्या भी किया करती है। ध्यान रखिए, सैनी पंचेंद्रिय जीव की हत्या, मारा जा रहा है उसे। एक तरफ तो कहते हैं हम आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, और अपनी ही कोख के बच्चे को मार दिया करते हैं। ध्यान रखना, बाहरी समाज एक तरफ तो गर्भ कल्याण की पूजा करती है और दूसरी तरफ गर्भपात कराने के लिए भी तैयार खड़ी रहती है। शर्म की बात है ये। जो गर्भपात कराता है उसे गर्भ कल्याणक मनाने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है, उसे कोई हक नहीं है भगवान के गर्भ और जन्म की पूजा करने का। ध्यान रखिए, गर्भपात हो रहे हैं। कल पूना से महिला मंच आया था, मुझे बता रहे थे महाराज, झाड़ियों में, नालियों में, नाले के किनारे छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु पड़े रहते हैं। ध्यान रख, उन्हें फेंक दिया जाता है। कैसी मानवता गिर गई इस धरती से। आदमी ही आदमी का दुश्मन हो गया है। अपने ही बच्चे का गर्भपात कराया जाता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है, लिंग परीक्षण होता है और पता चलता है कि बेटी है, इसे जन्म लेने से पहले खत्म कर देना चाहिए। मान्यवर, कैसी संवेदनशीलता है तुम्हारी। मान्यवर, बहुत विकट समस्या है। अजन्मे शिशु का वध हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है। एक मां को पता चलता है कि बेटी है गर्भ में, तो उसका पति और वो और उसकी सास ये मिलकर के उसके गर्भपात करा दिया करते हैं। ध्यान रखिए, गर्भपात 1 पाप 4। एक गर्भपात कराने वाले को 4 पाप लगा करते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूं, हैदराबाद के अलकबीर कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली के ईदगाह कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, मैं मुंबई के देवनार कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं। एक और कत्ल खाना है, एक और बूचड़ खाना है, एक और कसाई खाना है, वो हमारे घरों में पल रहा है। ध्यान रखिए, जिस क्लिनिक में बच्चों का एबॉर्शन किया जाता है, जिस क्लिनिक में बच्चों के गर्भपात किए जाते हैं, मैं उसे क्लिनिक नहीं मानता। मेरी नजरों में वो इंसानों का बूचड़ खाना है, जहां मानवता को कत्ल कर दिया जाता है। मानवता की एक डॉक्टर कसम खाता है कि मैं जीवन दान दूंगा, सफेद कोट पहनता है, शपथ उठाता है कि मैं लोगों की जान लूंगा नहीं बल्कि जान दूंगा। फिर चंद रुपयों के लिए मानवता की हत्या क्यों हो रही है? चंद पैसों के लिए इंसान की हत्या क्यों हो रही है? अपनी ही शपथ भूल गया वो डॉक्टर। 4 पाप लगते हैं। पहला पाप, यदि किसी ने गर्भपात कराया है तो उसने अतिथि की हत्या की है। ध्यान रख, वो गर्भ में आया बच्चा तुम्हारा अतिथि था, और हमारी भारत की संस्कृति है अतिथि देवो भवो, देवों की हत्या कर दी आपने। दूसरा पाप, आपने शरणागत की हत्या की है, वो आपकी शरण में आया है। और हम इस देश के लोग हैं, यदि श्री राम की शरण में विभीषण भी आ जाए, दुश्मन का भाई, तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया विभीषण दुश्मन का, शत्रु का भाई है, इससे संभल के मिलना। तो राम कहते हैं नहीं लक्ष्मण, यदि शत्रु का भाई तो छोड़ो, शत्रु भी शरण में आ जाए तो राम उसे गले से लगा लिया करते हैं। राम उसे अपना प्रेम लुटा, दुश्मन भी आ जाए। एक शरणागत, वो बच्चा तुम्हारी कोख में था, तुम्हारी शरण में आया था, तुमने उसका वध कर दिया। रामायण के खिलाफ काम किया है आपने। तीसरा पाप, तुमने दीनहीन अनाथ की हत्या की है। बेचारे की हत्या गर्भ में होती है, जब किसी बच्चे की जब भ्रूण हत्या की जाती है, वो कानून से अपना न्याय भी नहीं मांग सकता है, वो जीने के लिए गुहार भी नहीं लगा सकता है।
वो बच्चा किससे प्रार्थना करे? ना कानून सुनता है, ना धर्म सुनता है, और लगता है ये फूल सी कोमल हृदय वाली माँ, उसका हृदय भी ग्रेनाइट की तरह कड़क हो गया है, उसके भी अपने बच्चे की चीख सुनाई नहीं। एक दीनहीन की हत्या की है। और चौथा पाप, तुमने किसी और की नहीं, अपने ही खून की हत्या की है। ध्यान रखना, जो अपने ही खून की हत्या कर सकता है, उससे किसी और की उम्मीद लगाना बहुत बेकार की बात हुआ करती है। उस आदमी का क्या विश्वास, उस महिला का क्या विश्वास जो अपने ही खून की हत्यारिन है। यदि कोई गर्भपात कराती है तो एक बात ध्यान रखना, गर्भपात एक है, 3 के हाथ खून से रंगे हुए हैं। मानव का खून, ये खून के धब्बे। एक बात याद रखना, कपड़े में पड़े धब्बे तो धोबी घाट में धुल जाते हैं, लेकिन आत्मा पे पड़े धब्बे सिर्फ नरक और पशु गति के अलावा कहीं भी धुलने वाले नहीं है। 3 लोगों के खून से हाथ रंगे हैं। पहला हत्यारा वो बाप जो अपनी पत्नी को गर्भपात करने के लिए मजबूर कर देता है। पहला हत्यारा, उसके हाथ खून से रंगे हैं, मर्डर किया है उसने अपने बच्चे का। दूसरी हत्यारिन वो सास जो अपनी बहू को गर्भपात कराने के लिए प्रेरित करती है, वह भी नरकों की यात्रा करेगी, ध्यान रखना। और तीसरी हत्यारिन वो मां जो मक्खन की तरह मुलायम, चट्टान की तरह बनकर अपने बच्चे की हत्या कराती है। इन तीनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये तीनों ही हत्यारे हैं। मैं तो कानून से कहता हूं कि जन्म लेने के बाद बच्चे को मारो तो जो सजा मिलती है, वो जन्म लेने के पहले मारो तो भी वही सजा होना चाहिए। मनुष्य हत्या की सजा होना चाहिए। कानून को थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। भ्रूण हत्या एक मानव की हत्या है, ध्यान रखना। सैनी पंचेंद्रिय जीव की हत्या। अरे हत्यारिन मां, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मत सोचना कि तुमने बेटी की हत्या कराई है, तुमने आज देश की हत्या की है। हो सकता है वो तुम्हारी बेटी बड़ी होकर के इंदिरा गांधी बन जाती, प्रतिभा पाटिल बन जाती, रानी लक्ष्मीबाई बन जाती। आपने इनकी हत्या की है। एक देश के प्रधानमंत्री की हत्या की है, एक देश के शौर्य की हत्या की है आपने। और इतना ही नहीं, हो सकता है वो तुम्हारी बेटी कोई ज्ञानमती बन जाती, कोई सुपार्श्वती बन जाती। संत हत्या का पाप कमाया है तुमने। आप बेटी तो छोड़ो, यदि बेटे की भी हत्या कराई है, आने वाले विवेकानंद की हत्या की है आपने। आपने एक महावीर की हत्या की है। जिसने गर्भपात कराए हैं उन्होंने केवल औलाद को नहीं मारा है, आने वाले महापुरुषों की हत्याएं उन्होंने की हैं। और आपको संत हत्या का पाप लगेगा, आपको ध्यान रखिए। ब्रह्म हत्या का दोष, ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं होता है। ना जाने वो बेटा आगे जाके क्या बन जाता, वो औलाद क्या बन जाती। भारत के भविष्य को मारा है आपने, ध्यान रखिए। बहुत बड़ा पाप किया है, सुख चैन छीन लिया है आपने। मान्यवर, कैसी जिंदगी है इस मां की। मां के तो बड़े गीत गाए जाते थे, लेकिन ये माता कुमाता कैसे हो गई। ये तो सुना था कि पूत कपूत होते हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन कलयुग में इस माता ने भी कुमाता बन करके दिखा दिया है। आज तीर्थंकर का जन्म नहीं होता, आज अवतार पुरुष धरती पर नहीं आते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि किसी हत्यारिन मां की कोख में चला गया तो जन्म लेने से पहले मेरी हत्या हो जाएगी। ध्यान रखना, ये कलयुग है। अरे तुम्हारा तो वो सम्मान था कि अपनी औलाद तो छोड़ो, तुम तो दूसरों की औलाद को पाल पोस कर यशोदा का नंद लाला खड़ा कर दिया करती थी। तुम तो वो मां थी जिसने अपने ही बच्चे को नहीं पाला, देवकी के बच्चे को भी पाल कर यशोदा बड़ा कर दिया करती है। ध्यान रखिए, हत्या कर दी बच्चों की। मान्य हर एक नागिन भी जब अपने बच्चे को खाती है ना, तो जन्म देने के बाद खाती है।
एक कुत्ती भी अपने बच्चे को खाती है तो जन्म के बाद खाती है। आपकी जिंदगी तो उससे भी बदतर है। तुमने तो जन्म लेने का मौका ही नहीं दिया, जन्म से पहले ही उसका भक्षण कर गए। किस तरह से स्तर गिर गया हमारा, ध्यान रखिए। ये तीनों हत्यारे हैं, डॉक्टर भी हत्यारा है, मां भी हत्यारिन है, वो सास भी हत्यारिन है, और जो उस हत्या में शामिल हैं ये खून के दाग मिट नहीं पाएंगे। ध्यान रखना, मेहंदी के रंग से भी लहू के रंग मिटने वाले, कहां छिपाओगे इन दागों को? सोचना है आपको। कैसी होती है मां? ऐसी क्रूर माताएं तो इतिहास में कभी मैंने खराब नहीं देखी, लेकिन 21वीं सदी में कैसा इतिहास लिखा जा रहा है मान्यवर। एक बात स्मरण में रखना, जो सेवा जो काम बेटी करती है, बेटों से उम्मीद मत रखना। ध्यान रखिए। देखा नहीं बेटों के हाल अखबारों में पढ़ रहे हो? रेमंड्स ग्रुप के मालिक, विचार करिए आप, 12,000 करोड़ संपदा का मालिक विजय पथ, जिसने करोड़ों की दौलत जोड़ी। एक समय उस आदमी का, रेमंड्स ग्रुप का नाम अंबानी ग्रुप से भी बड़ा था। ध्यान रखिए, इतना पैसा उस आदमी के पास, उसने क्या नहीं किया अपने बेटे के लिए? करोड़ों की संपदा जोड़ी, सारे शेयर लड़के के नाम कर दिए। अखबार में आप 3 दिन से पढ़ रहे हैं, आपकी आत्मा नहीं हिलती कि जिसके पास बड़ी से बड़ी कार और गाड़ियां रहती थी, आज उस लड़के ने गाड़ी भी छीन ली, ड्राइवर भी छीन लिया, और जो दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी आज मुंबई की सड़कों में ऐसा घूम रहा है कंगालों की भांति, भिखारियों की भांति। किसी और ने नहीं लूटा उसका, अपने ही बेटे ने उसका घर। ऐसी घटना घट गई इस देश में, दर दर को भटक रहा है, किराए के फ्लैट के लिए मोहताज है, ये बेटे का सुख है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।